हेलो दोस्तों। एलियट वे पाठशाला में आपका स्वागत है। मार्केट्स टुडे में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरव्यू करेंगे। देखेंगे क्या बाजार बजट की इंतजार कर रहा है। मैं हूं डॉक्टर चेतन चोपड़ा। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और इसको हम रिव्यू करेंगे मार्च 2020 के लो से, जिसमें कि हमने देखा था कि बहुत खूबसूरत एलियट वेव बनी हुई है। ये एक वन है, ये एक टू है, राइट। और फिर ये थर्ड वेव खुल गई थी, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो जिसमें ये वन टू वाली थर्ड वेव यहाँ खत्म हो गई थी अक्टूबर 2021 में। और उसके बाद फिर एक ये डबल करेक्शन आया था, डब्ल्यू एक्स एंड वाई। सो ये जो डबल करेक्शन खत्म होने के बाद में ये वन टू थ्री एंड फोर के बाद अब फिफ्थ वेव शुरू हो गई है। और फिफ्थ वेव में हम देख रहे हैं कि फिफ्थ वेव बहुत बढ़िया सब डिवाइड कर रही है। ये फिफ्थ वेव सब डिवाइड कर रही है। ये पहली वन टू को मैंने ग्रीन लेवल दिया है और ये जो सेकंड वन टू है इसको मैंने व्हाइट लेवल दिया है। ग्रीन वेव के हिसाब से ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। टारगेट्स हैं 46935, 49533, और भी ऊपर के टारगेट्स हैं। और वाइट वेव के हिसाब से जो इमीडिएट टारगेट बनता है वो 48494 बनता है, जबकि एलटीपी है 42821, जहां पर कि आज क्लोज हुआ है। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट फिफ्थ वेव इज डेवलपिंग इनटू वन टूज एंड वन टूज। सो जब भी ये वन टू खत्म हो जाएगी तो एक रॉकेट मूव आएगा बैंक निफ्टी में, जो कि हमको इन वाले टारगेट्स की तरफ बिल्कुल धमाकेदार तरीके से ले जाएगा। तो अब देखें कि इंट्राडे में क्या टारगेट्स, इंट्राडे में बैंक निफ्टी क्या कर रही है। लेट अस इंस्पेक्ट दैट। ये हमारी पिछली जो वाइट की वन थी वो खत्म हुई थी 14 दिसंबर 22 को। और उसके बाद एक बहुत इम्पल्सिव फॉल आया था, वो था नीचे की ए। और हमको मालूम है कि जब भी कोई एक टॉप लगेगी तो उसके बाद नीचे की ए, ऊपर की बी और नीचे की सी आएगी। सो ये नीचे की ए, राइट। ये अब ऊपर की बी की ए और ये बी और ये सी। तो यहां पर ये बी वेव खत्म हो गई और अब नीचे की सी, तो ये वन टू थ्री फोर। एंड यहां पर माड़ा जया फिफ्थ वे फेलियर हुआ 12 जनवरी को। यहां पर निफ्टी ने नया लो लगाया था मगर बैंक निफ्टी ने नहीं लगाया था। बैंक निफ्टी वैसे भी ऊपर की तरफ आउट परफॉर्म कर रही है जब भी करेक्शंस आती हैं। ये सारा का सारा फिनोमिना हम जून 2022 के लो के बाद देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी वहां तक नहीं जाती जैसे कि एक्सपेक्टेड हो। अभी भी बैंक निफ्टी अच्छे खासे तरीके से ऊपर बैठी हुई है। लो वाज समवेयर अराउंड 4180, 800, एंड वी आर अराउंड 1000 पॉइंट्स अबव। आज का हाई तो 43,000 था। सो what I expect in the coming days is bank nifty to consolidate in this range with some downward bias, so that post budget rally we can see as a very very sharp rally. This is my best bet. अभी कोई भी एक्टिविटी नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर दिस फॉर्मेशन टू बी कंप्लीट, ताकि इसको मैं प्रॉपर लेबल्स दे सकूं। अब देखते हैं निफ्टी क्या कर रही है। अगर आप हमको यहां तक सुन चुके हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो दे दीजिए। आई एम श्योर आपको पसंद आ रहा होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको अगले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब ये भी मैं ओवरव्यू एक बार रिमाइंड कराने के लिए करूंगा। ये मार्च 2020 का लो है और एक बहुत बढ़िया एलियट वेव हम देख पा रहे हैं
ये ब्लू की 1 है, ब्लू की 2 है। ये सारी की सारी थर्ड वेव है, जहाँ पर कि ये ग्रीन की 5th वेव यहाँ लग गई, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये ब्लू की थर्ड वेव शुरू हो गई। और अब ये सारी की सारी ट्रिपल करेक्शन थी, जो कि सॉरी डबल करेक्शन थी, जो कि हमको फोर्थ वेव में नीचे ले गई, और अब हम फिफ्थ वेव में है। फिफ्थ वेव की ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। और फिफ्थ वेव बहुत अच्छे तरीके से सब डिवाइड कर रही है। और व्हाइट वाली वेव के हिसाब से हमारा इमीडिएट टारगेट जो है वो 19,901 बनता है, और ग्रीन वाली के हिसाब से इमीडिएट टारगेट 19,655 बनता है। आज एलटीपी है 18,118। सो अब चेक करते हैं इंटरनल्स क्या बोलते हैं, इंट्राडे क्या बोलता है। ये इंट्राडे चार्ट है। आप लोगों को याद होगा, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि जो 14-12 की टॉप थी निफ्टी में, एक्चुअली वो फिफ्थ और फिफ्थ फेल हुई थी। वो थर्ड की टॉप के ऊपर नहीं क्रॉस की थी। और उसके बाद अब हम नीचे आ गए थे बिल्कुल सॉलिड इम्पल्स में, जो कि पहली वेव ए होती है, 1, 2, 3, ए बी सी 4 एंड ये 5। तो ये ए वेव थी जो कि यहाँ खत्म हो गई थी ऑन द ओपनिंग ऑफ 26 दिसंबर 22। और उसके बाद जो पुल बैक आया था वो स्मॉल ए थी बी की, फिर ये बी ऑफ बी एंड ये सी ऑफ बी। तो यहाँ पर बी वेव खत्म होकर जो लो 12 जनवरी को लगा है, वहां पर सी वेव खत्म हुई थी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो उसके बाद हम लोग सिग्निफिकेंटली ऊपर आ गए हैं। राइट, ये अभी स्ट्रक्चर इनफॉर्मेशन है, ये पूरा डिफाइन नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने यहाँ पर लेबल्स नहीं लगाएंगे। बट ब्रॉडली स्पीकिंग व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कि अब कोई भी शार्प डाउनफॉल नहीं बचा है इस बाजार में for quite some time, unless we move very high up. And market is now in a mood to consolidate before budget with a downward bias. Next couple of days, I expect this to happen. So I'm simply staying away from the markets, not doing anything, just passing time. मोस्ट ऑफ द गुड स्टॉक्स आर आल्सो इन करेक्शन, इसलिए मैं स्टॉक्स का भी वीडियो नहीं बना रहा, बिकॉज आई वांट कपल ऑफ देम टू शो मी द ट्रू स्ट्रेंथ, इन द सेंस कि ये करेक्शन खत्म हो गई है और अब ऊपर चलने की बारी है। देन आई विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर देम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिए, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।